चलिए आज वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र ऊर्जा वाले विषय का विश्लेषण करते हैं। जब मंगल ग्रह यानी प्लैनेट ऑफ एक्शन किसी की कुंडली के पहले घर लग्न में बैठ जाता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी व्यक्तित्व को आग, साहस और एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प से भर देती है। तो सोचिए जरा, क्या होगा जब आग, हिम्मत, एग्रेशन और एक्शन का ग्रह मंगल सीधा आकर बैठ जाए पर्सनैलिटी के घर में ही। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके प्रभाव भी उतने ही गहरे होते हैं। ये कहावत इस स्थिति की तीव्रता को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जब मंगल लग्न में होता है तो वो अपनी मौजूदगी को धीरे से नहीं बताता, वो पूरी ताकत से उसकी घोषणा करता है। ये पर्सनैलिटी में एक अलग ही धार और तेजी ले आता है। तो ठीक है, इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें पहले इसके दो हिस्सों को समझना होगा। पहला घर, जिसे लग्न कहते हैं, और दूसरा खुद मंगल ग्रह। तो ये लग्न होता क्या है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो पहला घर होता है उसी को लग्न कहते हैं। ये वो कह सकते हैं राइजिंग एनर्जी है जो किसी के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर होती है। ये पूरी की पूरी कुंडली का आधार है, उसकी नींव है। मतलब ये घर ही सब कुछ है। किसी की पर्सनालिटी, उसका शरीर, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव, उनकी सेल्फ इमेज, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन भी यहीं से तय होती है। और जब मंगल जैसा शक्तिशाली ग्रह यहाँ आके बैठ जाए तो वो पूरी की पूरी पर्सनालिटी को अपने आग वाले रंग में रंग देता है। और मंगल का स्वभाव तो हम सब जानते हैं। ये ग्रह है साहस का, एक्शन का, अग्रेशन का। हमारे शरीर में खून और मसल्स, भाई प्रॉपर्टी, डिसिप्लिन और एक वॉरियर वाली एनर्जी। हाँ, इसे एक नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है, पर अगर ये सही जगह पर हो तो इससे ज्यादा ताकत कोई नहीं दे सकता। तो फिर जब इस आग वाले ग्रह को मैं या स्वयं के घर लगन के साथ मिला दिया जाता है तो होता क्या है? चलिए देखते हैं इसके मुख्य प्रभाव। देखिए, मोटे तौर पर लग्न में मंगल के 5 बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी। दूसरा, जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी। तीसरा, थोड़ा कह सकते हैं शॉर्ट टेम्पर या गुस्सा। चौथा, एक मजबूत शरीर। और पांचवा, जो कि ज्योतिष में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मांगलिक दोष। चलिए पहले 2 की बात करते हैं, स्ट्रांग पर्सनालिटी और लीडरशिप। ऐसे लोगों को देखकर ही लगता है कि वो बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, थोड़े डोमिनेटिंग भी। उनकी चाल में तेजी होती है, बात सीधी करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। ये नेचुरल लीडर होते हैं जो हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए तो ये प्लेसमेंट आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए एकदम बेहतरीन माना जाता है। लेकिन हाँ, इस एनर्जी का एक दूसरा साइड भी है। सोचिए, जब पर्सनैलिटी के घर में ही आग हो तो इंसान अधीर तो होगा ही। ऐसे लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहस में भी आसानी से पड़ जाते हैं। इसलिए गुस्सा काबू में रखना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और फिजिकली मंगल मसल्स को तो ताकत देता है, एक एथलेटिक बॉडी भी देता है, लेकिन साथ ही चोट, कटने, जलने, एक्सीडेंट्स और चेहरे या सिर पर निशान का खतरा भी रहता है। और अब आते हैं 5वें और सबसे चर्चित प्रभाव पर। पहले घर में बैठा मंगल मांगलिक दोष बनाता है। इससे होता क्या है? वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैश, डोमिनेटिंग नेचर और कभी-कभी थोड़ी आक्रामक बातचीत की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ग्रह को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल गलत है। मांगलिक दोष है या नहीं और इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए पूरी कुंडली का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पहले घर में बैठकर मंगल कुंडली के 3 और जरूरी घरों पर अपनी नजर डालता है। चौथा घर यानी घर की शांति, 7वां घर यानी शादी और पार्टनरशिप, और 8वां घर यानी उम्र और अचानक होने वाली घटनाएं। तो समझ सकते हैं कि इस एक प्लेसमेंट का असर कितना दूर तक जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे असर हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असर अच्छा होगा या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कुंडली में मंगल कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए कैसे एक ही ग्रह 2 एकदम अलग नतीजे दे सकता है। अगर मंगल मजबूत है, मतलब अपनी उच्च राशि में है या अपनी ही राशि में, तो ये इंसान को जबरदस्त हिम्मत, पक्का इरादा और एक निडर पर्सनैलिटी देता है। ऐसे लोग कमांडर बनते हैं, लीडर बनते हैं। और दूसरी तरफ
अगर यही मंगल कमजोर है या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित है तो फिर गुस्से की दिक्कतें, एक्सीडेंट्स, खून से जुड़ी बीमारियां और शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां पैदा कर सकता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है या नेगेटिव असर दे रहा है तो क्या किया जाए? देखिए, ज्योतिष में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं और इन उपायों का मकसद मंगल की एनर्जी को दबाना नहीं बल्कि उसे प्यूरिफाई करना, उसे एक सही डायरेक्शन देना है। क्या हैं ये उपाय? नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना, लाल मसूर की दाल दान करना और सबसे जरूरी, अपने गुस्से पर काबू रखना और जिंदगी में अनुशासन लाना। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना। ये इस एनर्जी को चैनलाइज करने में बहुत मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। आग खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। चॉइस हमारी है कि हम कितने जागरूक हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। लग्न में मंगल की एनर्जी एक वॉरियर, एक योद्धा की एनर्जी है और हर योद्धा को एक मकसद, एक दिशा की जरूरत होती है। एक बात तो साफ है, पहले घर में मंगल योद्धा पैदा करता है। ऐसे लोगों के अंदर लड़ने, जीतने और लीड करने की एक जबरदस्त क्षमता होती है। तो असल सवाल ये नहीं कि एनर्जी है या नहीं, एनर्जी तो है और बहुत है। असली सवाल यह है कि इस जबरदस्त एनर्जी को डायरेक्ट कहाँ किया जा रहा है, किसी अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज में या फिर सिर्फ लड़ाई झगड़े और विनाश में। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अगर इस एनर्जी को अनुशासन से साधा जाए तो यही प्लेसमेंट महान लीडर, कमांडर और विनर बनाता है। लेकिन अगर इसे बिना किसी कंट्रोल के छोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ टकराव और संघर्ष ही पैदा करता है। तो ये थी लग्न में मंगल की गहरी ज्योतिषीय जानकारी। अगर ये विश्लेषण पसंद आया और उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।